स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। खुशामदीद कहता हूँ आपको लेसन नंबर 1 में लर्न इंग्लिश इन 60 डेज ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ अहम चीज़ों को सामने लाएंगे जो कि आगे चल के आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आसानी का बायस बनेगी। इन इंपॉर्टेंट चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ इंग्लिश क्या है। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश बुनियादी तौर पर एक ज़ुबान है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। आमतौर पर जब हम स्कूल या कॉलेजेस में इंग्लिश को स्टडी करते हैं तो हम इंग्लिश को बाकी सब्जेक्ट्स लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उनकी तरह हम इंग्लिश को भी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश को प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज देखें। चूँकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसका स्टेटस फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से डिफरेंट है, इसलिए इसको सीखने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि इंग्लिश की आजकल के दौर में अहमियत क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंग्लिश इस वक्त एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसके साथ साथ वो लोग जिनकी इंग्लिश पर गिरफ्त अच्छी है, वो लोग जो इंग्लिश को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मुलाजमत के ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। आमतौर पर जब भी कंपनीज़ या फर्म्स हायरिंग करती हैं तो वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि अब दुनिया सिकुड़ रही है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आपको इंग्लिश का इस्तेमाल जगह जगह करना पड़ता है। जैसा कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश की समझ-बूझ होनी चाहिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इंग्लिश किस तरह से सीख सकते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है। To learn anything, it is necessary to develop your liking for it. किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को पसंद करें, आप उस चीज़ के लिए अपनी लाइकिंग को डेवलप करें। उसके साथ साथ जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। इन दो चीज़ों के बाद दो अहम चीज़ें हैं, वो हैं प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप मशक करेंगे, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश में बेहतर होते जाएंगे। जो भी चीज़ आप सीखें, जो सेंटेंस सीखें, जो वर्ड सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको सेंटेंस में यूज़ करें, उसको लैंग्वेज में यूज़ करें ताकि आप उसको ज़रूरत के टाइम पर भी यूज़ कर सकें। और उसके साथ साथ जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हों तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ करें। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में रखिए। इंग्लिश सीखना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंग्लिश सीखने में वक्त लगता है। हमारे यहाँ आमतौर पर स्टूडेंट्स एक हफ्ते बाद, 10 क्लासेस के बाद या महीने बाद दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि अभी तक हमें इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरह से नहीं आई। तो इस बात को जहन में रखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इंग्लिश लैंग्वेज का लर्न करना। तो इसलिए आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी होगी। जितनी आप मशक करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपने गलतियां करने से नहीं घबराना। अगर आप बोलते हुए गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सीख रहे हैं। जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तभी आप गलतियां करते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो आप बोलें और गलतियां करने से बिल्कुल भी मत घबराएं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बोलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को सुने। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप जल्द से जल्द और बेहतर इंग्लिश का इस्तेमाल सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको कुछ अच्छी टिप्स मिली होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस। टेक केयर।